श्री महाकाल हर हर महादेव। तीर्थ क्षेत्र उज्जैनी अवंतिका के 84 महादेव। उद्भव कथा महात्म्य एवं फलश्रुति। आगे की महादेव में श्री 11 नंबर पर हैं सिद्धेश्वर महादेव। इनके नियतम 6 मास तक दर्शन करने से वांछित मनोकामना पूर्ण होती है। महापातक संयुक्तो यस्तु सिद्धेश्वर स्मरेत संसिद्धस्तु भवेन्नूनम ज्ञानेर ऐश्वर्य समन्वितः। यदि महापातकी व्यक्ति भी सिद्धेश्वर लिंग का स्मरण करता है तब उसे सिद्धि तथा ज्ञान रूपी ऐश्वर्य का लाभ होता है। यह मंदिर भैरवगढ़ क्षेत्र के सिद्धवट मंदिर से तथा बड़लेश्वर से पश्चिम में रामचंद्र सेठ की धर्मशाला के पास स्थित है। उद्भव की कथा आती है। महादेव ने पार्वती को इस शिवलिंग का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि पूर्व में देवदारू वन में विप्रगण ने सिद्धि लाभ के लिए स्पर्धा कर योग प्रारंभ किया तथा विभिन्न आहार तपश्चरण आसन से तप किया, पर 100 वर्षों के बाद भी सिद्धि नहीं मिली। निराश होकर वे नास्तिक हो गए। तब अशरीरी वाणी ने कहा कि तुम्हें वासना रहित श्रद्धावान आस्तिक होने पर ही सिद्धि होगी, इसलिए तुम महाकाल वन में जाओ और सिद्धिप्रद सिद्धेश्वर लिंग की आराधना करो। इस महाकाल वन में यहाँ आकर सनकादिक राजा वसुमान महात्म्य तथा कार्तवीर सिद्धियाँ पा चुके हैं। आकाशवाणी सुनकर सभी ब्राह्मणगण यहाँ आए तथा सिद्धेश्वर लिंग पर पूजन कर दर्शन प्राप्त किया और उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। इसके दर्शन से महापातकी को भी सिद्धि तथा ज्ञान रूपी ऐश्वर्य का लाभ होता है। अगले हैं श्री लोकपालेश्वर महादेव। ये पश्यन्ति नरा देवी लोकपालेश्वरम शिवम समृद्धि भी सुसंपन्नान भवेर आयुर्जन्म जन्मसुहु। हे देवी, जो इस लोकपालेश्वर शिव के दर्शन करते हैं वे प्रत्येक जन्म में समृद्ध रहते हैं। यह शिवलिंग हरसिद्धिपाल की घाटी उतरकर दाएं में कहारवाड़ी मार्ग पर पहले बाएं मोड़ के ठीक सामने है। वस्तुतः यहाँ 84 में से 2 मंदिर आसपास हैं। पहला श्री प्रयागरेश्वर 71 नंबर है, जबकि दूसरा लोकपालेश्वर महादेव है। उद्भव की कथा। महादेव जी पार्वती को कहते हैं कि एक बार हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल से सहस्त्र दैत्य प्रकट होकर ब्राह्मणों का यज्ञ विध्वंस कर उन्हें खाने लगे। तब लोकपालगण श्रीहरि की शरण में गए और रक्षार्थ के लिए प्रार्थना करने लगे। दैत्य सागर में प्रविष्ट हुए तथा रात में ब्राह्मणों का वध करने लगे। उन्होंने इंद्र, दक्षिणस्थ यमराज, वरुण, कुबेर आदि को परास्त कर दिया। तब विष्णु ने उन्हें महाकाल वन जाकर लोक शंकर भगवान विश्वेश्वर की आराधना करने को कहा, किंतु दैत्यों ने उन्हें पुनः उत्पात मचाकर देवताओं पर आक्रमण किया। तब नारायण ने उन्हें पुनः महाकाल वन भेजा। तब लोकपालों ने महाकपालिक वेश में उस उद्भव तेज राशि महालिंग का दर्शन किया। तब लिंग से अग्निज्वाला निकली, जिससे समस्त दैत्यगण भस्मीभूत हो गए। लोकपालेश्वर महादेव के दर्शन से व्यक्ति प्रत्येक जन्म में समृद्ध होता है। क्रमांक 13 श्री कामेश्वर महादेव। दीर्घायुषो भविष्यन्ति रूपम तेषां भविष्यति कुलंचर निर्मलिन तेषा ये त्वां पश्यन्ति मनमथः। जो तुम्हारा दर्शन करेंगे वे दीर्घायु, रूप, निर्मल, कुल, ऐश्वर्य, परम भोग, दिव्य कलान्वित स्त्री, निरोग संतति लाभ करेंगे, इसमें संदेह नहीं। यह मंदिर क्षिप्रा तट पर पुरानी छोटी रपट के पास 6 सीढ़ियाँ चढ़कर गंधवती गंधर्व घाट पर स्थित है। मंदिर के दाईं ओर पीछे हटकर 21 व 70 क्रमांकों के भी मंदिर हैं। महादेव ने पार्वती से कहा, एक बार ब्रह्मा द्वारा प्रजा सृष्टि कार्य का प्रवर्तन न करने पर कंदर्प को शाप दे दिया कि तुम शिव के नेत्रों से उत्पन्न अग्नि से जल करके प्राण त्याग करोगे। तब उसने प्रणाम कर ब्रह्मा से प्रसन्न होने की प्रार्थना करी। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कंदर्प को 12 स्थान दिए। कामिनी गण के कटाक्ष, केश, जंघा, स्तन, नाभि, बाहुमूल, अधर पल्लव तथा वसंत, कोकिलालाप, ज्योत्सना तथा जल दागम, उन्होंने उसे पुष्प धनुष तथा पंच बाण प्रदान किए। तब रति प्रीति से युक्त कामदेव समस्त जगत को निपीड़ित करने लगा। महादेव आगे कहते हैं, एक बार तपस्यारत था, तब कामदेव ने लीलापूर्वक मेरे हृदय में प्रवेश किया। इस पर मैं बहुत कुपित हो गया और मेरे तीसरे नेत्र से कामदेव भस्म हो गया। तब रति के कहने पर मैंने उसे अनंग कर दिया। उसे अवंती जाकर अनंत फलदायक परम लिंग का भक्तिभाव से दर्शन किया।
लिंग ने कामदेव से कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न किया है। तब कृष्ण के रुक्मिणी के साथ संगम से जन्म होने से जन्म लोगे तथा प्रसिद्ध होगे। यह लिंग कामेश्वर कहा गया। जो इसके दर्शन करेंगे वे दीर्घायु रूप ऐश्वर्य, परम भोग तथा दिव्य कलान्वित स्त्री तथा निरोग संतति लाभ प्राप्त करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्री कुटुम्बेश्वर महादेव। यह मंदिर सिंहपुरी में श्री दिसावल परिवार निवास के सामने स्थित है। प्रवेश द्वार उत्तराभिमुख है। देवासुर द्वारा समुद्र मंथन के कारण भयंकर कालकूट प्रकट हुआ, जो सभी विष ज्वाला से भयभीत होकर महादेव की शरण में आए तथा रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। और भोलेनाथ ने, महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। हे देवी, यह देव तुम भीत हो गई। तब मैंने गंगा का स्तवन करके उससे कालकूट को सागर तक पहुंचाने को कहा। गंगा ने कहा, मुझ में यह शक्ति नहीं है। फिर महादेव ने ब्रह्म समुद्भवा क्षिप्रा को बुलाया व उससे वही बात कही। महाकाल बन जाकर कामेश्वर लिंग के पास एक परम लिंग में यह विष नियोजित करने को कहा। मेरी आज्ञा है, तुम कालकूट लेकर जाओ। तब क्षिप्रा ने पूर्वोक्त लिंग पर कालकूट रख दिया। इस लिंग के दर्शन से लोग मरने लगे। त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों ने शंकर से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा, यह लिंग स्पर्श योग्य व कुटुंब वर्धक होगा। तभी से इसका नाम कुटुम्बेश्वर प्रसिद्ध हुआ। जो इसका दर्शन करता है उसके कुटुंब में धन की और कुल की वृद्धि होती है। श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव। दर्शनम ये करिष्यन्ति लोभाद् वापि प्रसंगतः तेषां कीर्ति यशः पुण्यम धर्मश्चैव भविष्यति। यह मंदिर सिंहपुरी से कार्तिक चौक को जोड़ने वाले मार्ग पर एक गली में पश्चिमाभिमुख होकर के स्थित है। मंदिर भवन छोटा सा है। मंदिर में प्रवेश करते ही बाईं ओर भगवान विष्णु की काले पत्थर की उत्कीर्ण एक कलाकृति भी है। महादेव ने पार्वती से कहा, राजा इंद्रद्युम्न के यज्ञों से प्राप्त सर्वकामत स्वर्ग लाभ किया, फिर पुण्यक्षय होने पर भूतल पर पतित हुए। तब उन्होंने मार्कंडेय जी से किस तप से कैसी कीर्ति प्राप्ति होगी यह बताने का निवेदन किया। मार्कंडेय मुनि ने कहा, भूतल पर कीर्ति घोषित रहती है, तब तक स्वर्ग में निवास प्राप्त होता है। अतः आप महाकाल वन में जाइए। वहाँ कलकलेश्वर के वाम भाग में एक पापहारी लिंग की आराधना करें। वहाँ आराधना मात्र से उत्तमा कीर्ति व सनातन स्वर्ग का लाभ होता है। राजा इंद्रद्युम्न ने वैसा ही किया, जिससे उनकी निर्मल कीर्ति उदित हुई। इसका नाम इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव हुआ। श्री ईशानेश्वर महादेव। यह मंदिर मोदी की गली में पटनी बाजार से आने पर दाईं ओर श्री चैतन्य शिशु हनुमान मंदिर के पीछे की ओर स्थित है। पूर्व काल में तुहुंड नाम के दैत्य ने नंदकवन, ऐरावत, उच्चैरत्न, अश्वरत्न, उच्चैश्रवा पर अधिकार कर लिया। तब वहाँ नारद पहुँचे और देवताओं ने उन्हें दैत्य की चेष्टाओं के संबंध में बताया। देवर्षि ने देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व आदि को महाकाल वन जाकर ईशानेश्वर लिंग की आराधना करने को कहा। सभी ने इस लिंग का भक्तिभाव से पूजन किया।